किर्गिस्तान में फंसे तलबा की आखिरी परवाज पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पहुंच गई। परवाज पर 290 तलबा सवार थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कन्नापुर के हिदायत पर खुसूसी परवाज तलबा को लेने बिश्केक पहुंची थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कन्नापुर ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली अदालत के 22 बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल की थीं। पीटीआई का एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर अदम एतमाद का इजहार। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, काजी फाइसा जब से चीफ जस्टिस बने हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कोर कमेटी ने मुतालबा किया चीफ जस्टिस काजी फाइसा हमारे केसेस में ना बैठे। इंसाफ पहले भी नहीं मिलता था, लेकिन अब तो हमारी पिटीशन देखी ही नहीं जा रही। चीफ जस्टिस काजी फाइसा को खुद हमारे केसेस अलग होना चाहिए था। बदकिस्मती से जिस तरह के फैसले आ रखे गए, जानिबदारी नजर आ रही है। केसेस में जानिबदारी नजर आना हमारे मुतालबे को तक़वियत फराहम करता है। बहरान पाकिस्तान में नहीं, पीटीआई के अंदर मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। कहा पीटीआई मौजूदा हालात को 1971 के साथ जोड़ रही है। पीटीआई के अंदर एक मौक़िफ़ नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि इक़्तिदार में न रहे तो मुल्क टूट जाएगा। मौजूदा हालात में किसी भी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। आइन के अंदर मखसूस सीटों का तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए। मखसूस नशिस्तें जीत की तनासुब में मिलती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेडलॉक डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर जारी तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज केस की समाअत करेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। अभी तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी काबीना में शामिल होना है या नहीं। अभी तक CAC ने कोई फैसला नहीं किया। हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तहरीक इंसाफ को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, खुद लग रखे हैं। पहले दिन से कह रखे गए कि बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का 8 जून को रबात के मकाम पर जलसे की इजाजत से इनकार। पीटीआई का 8 जून को रबात के बजाय सवात में जलसे का फैसला। तहरीक इंसाफ ने रबात में जलसे की इजाजत न देने को बदनीयती करार दे दिया। पीटीआई के जिला इंतजामिया का इजाजतनामा अदालत में चैलेंज करने का फैसला। इंतजामिया से F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनोल में जलसे की इजाजत का मुतालबा। मियां महमूद रशीद के मैदे का ऑपरेशन कर दिया गया। बेटे हसन महमूद के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद मैदे की सर्जरी का कहा। मियां महमूद रशीद की हालत अब बेहतर है। मुझे सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास का बताया ही नहीं गया। एहसन इकबाल का इंकिशाफ। कहा सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के 31 मई को PSTP की मंजूरी दी। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत डिप्टी चेयरमैन मनसूबा कमीशन तमाम उमूर पर वजीर मनसूबाबंदी को जवाब दे है। मुझे कुछ नहीं बताया गया कि कब सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास है। मामला वजीर आजम के साथ उठाऊंगा। वफाकी हुकूमत जमशुदा अजला के पूरे पैसे अदा नहीं कर रही। अली अमीन कन्नापुर कहते हैं कबायली अजला के अवाम से वादे पूरे करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जमशुदा अजला सबसे ज्यादा मुतासर हुए। आलमी इदारों को जम अजला में सरमाकारी की दावत देते हैं। जम अजला के नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जों में कोटा रखेंगे। तरक्याती मनसूबों के लिए हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। तरक्याती मनसूबे अवामी टैक्सेस के पैसों से बनते हैं। जिन इलाकों में माइनिंग होती है इन इलाकों को पूरा हक मिलेगा। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास खाने और खिलाने का वक्त नहीं। बयानात से बेहतर है गवर्नर फैसल करीम कुंडी सूबे की तरक्की के लिए वज़ीर आला का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरजीहात में शामिल नहीं। फैसल करीम कुंडी सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ हैं। इनके मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं। बानी PTI बगैर NRO के रिहा होंगे।
झुलसा देने वाली गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग, शहरियों का जीना दोबर हो गया। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 10, दही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग, पेशावर के शहरी इलाकों में 7, नवाही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही। नौशहरा के इलाके पिब्बी में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 17 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। FIR में दौरान एहतजाज सरकारी अफसरान को धमकियां देने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस ड्यूटी में मुदाखलत की दफात शामिल। तहरीक इंसाफ के सेहत के निजाम को बदलने के दावे धरे के धरे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ICU में बेड न मिलने पर नौजवान तालिब इल्म दम तोड़ गया। मालाकन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 3 दोस्तों का 29 मई को चकतरा चौक में एक्सीडेंट हुआ। शाहकार नामी शहरी के मुताबिक मूसा खान को मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बेड न होने पर स्ट्रेचर पर फिरता रहा। कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। अस्पताल के पर्चे और दूसरे दस्तावेजात के बावजूद अस्पताल इंतजामिया इनकारी रहा। कहा मूसा नामी मरीज HMC नहीं लाया गया। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इंतजामिया के झूठ ने अस्पताल की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। हमारे लीडर्स को FIA के नोटिस जारी हो रखे गए। अयाज सादिक, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इदारों के खिलाफ बात की। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह फॉर्म 47 की हुकूमत है जो अदालती फैसलों पर खड़ी है। मुतनबे करता हूँ इतना दीवार के साथ ना लगाएं कि आगे आना पड़े। हम 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात है। PTI को दबाना ही मकसद रह गया तो हम एहतजाज के लिए निकलेंगे और पहला एहतजाज IG पंजाब के दफ्तर के सामने करेंगे। पंजाब में हमारे मुंतखब अराकीन और वर्कर्स पर जुल्म सितम हो रहा। टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब को बिल्डोज कर रखी है। किसानों को कौन सी सब्सिडी दी जा रही? सस्ती रोटी की कीमतों पर कहीं अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स बढ़ाने का फैसला मुआखिर। शहबाज शरीफ ने पेंशनर्स पर भी टैक्सेस लगाने की मुखालफत कर दी। वजारत खजाना को IMF के पास वापस जाने की हिदायत। रवा माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार अफराद ने 216 अरब रुपए टैक्सेस अदा किया। हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए टैक्सेस वसूली का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए है। IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार की तफरीक को खत्म करने की तजवीज़ दी है। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्सेस नेट में लाने के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस शरह बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्सेस जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानिया में इजलास। हुक्काम के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को हाई कमीशन के उमूर के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी तेज तर निज़ाम वज़ा किया जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। कराची से इस्लामाबाद ने आने वाले तैयारे की वापस। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी फैमिली के हमरा सवार थे। ज़राए के मुताबिक तैयारे में उड़ान भरने के फौरी बाद तकनीकी खराबी पैदा हुई। परवास को मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला सरफराज बुगटी अपने स्टाफ के हमरा कोयटा से इस्लामाबाद सफर कर रहे थे। दौरान परवाज तैयारे के एक इंजन में अचानक आग भड़क उठी। पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए जहाज को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी, इनका स्टाफ और जहाज का अमला महफूज रहा। पंजाब भर की जेलों में भिखारियों के लिए बैरकें तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर भिखारी माफिया के लिए मुख्तस हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक बड़े शहरों में जरूरत के पेश नजर बैरक से तादाद बढ़ाई जा रही है। भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स के लिए सजा में इजाफे का कानून भी लेकर आ रहे हैं। अमेरिका में भी एहतजाज हो रहा है। कई ममालिक में मिलियन मार्च हो रहा। हाफिज नईम रहमान का कराची में मिलियन मार्च से खिताब। कहा फलस्तीन में जंगबंदी पूरी दुनिया का मुतालबा है। इसराइल पनाह गजीन कैंपों पर भी हमले कर रहा। इसराइल को अमेरिका की पुष्ट पनाही हासिल है। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में भी
बेशुमार इंसान कत्ल किए। अमेरिका दहशतगर्द और इंसानियत का कातिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।